हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, ये फीचर्स हैं, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और वाइन पोलिनेटेड फ्लावर में जो है वो क्या डिफरेंस है इन फीचर्स की बेस के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास साइज। ठीक है, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं मीन्स के वो फ्लावर जो कि इंसेक्ट के ज़रिए पोलिनेट होते हैं, पोलिनेशन का अमल उन फ्लावर में इंसेक्ट की वजह से होता है, तो उन्हें हम इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो जनरली लार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर इनका साइज़ लार्ज होगा तो जो इंसेक्ट हैं वो ईजिली जो है वो इनके ऊपर जो है वो बैठते हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ये वो फ्लावर्स होते हैं जो कि वाइंड के ज़रिए जो है वो पोलिनेट होते हैं। देखिए, एयर तो हमारे हर जगह होती है, लेकिन मूविंग एयर को जो है वो हम विंड कहते हैं। ठीक है, मूविंग एयर को विंड कहते हैं और एयर तो वैसे भी हर जगह होती है। अब कलर क्या होते हैं? सेकंड फीचर्स हमारा है कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, इनके जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, काफ़ी शोख रंग ब्राइट कलर्स होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो ग्रीन या फिर डल कलर के होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करना था। नेक्टर क्या होती है? सिक्रीशन है कि ये जो इंसेक्ट पोलिनेटिव फ्लावर्स है ये नेक्टर सिक्रीट करते हैं। ये जो है वो एक सिक्रीशन होती हैं जिन्हें वो जो है वो सिक्रीट करते हैं। इन सिक्रीशन की वजह से ही जो है वो इंसेक्ट जो है वो इनके ऊपर आके बैठते हैं, जिनके साथ जो है वो पोलन ग्रेन अटैच होते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि ये इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ही इसने जाना होता है, तो वो जब फ्लाई करेगा तो वो इनसे जो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो चुके होंगे, वो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। एंड देन ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में जो है वो कोई भी सिक्रीशन, वो कोई भी नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लोरल अरेंजमेंट क्या होता है कि फ्लावर फेस अपवर्ड, इनके अंदर जो फ्लावर होती है ना उनका जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जबकि जो फ्लावर जो है वो विंड पोलिनेटेड में है वो जो है वो नीचे की तरफ हैंगे हुए होते हैं फॉर इजी शेकिंग। देखें, ये फ्लावर अपवर्ड इनका जो फेस होता है तभी तो आगे इनके ऊपर जो है वो इंसेक्ट बैठेंगे। अगर ये इनकी जो है वो नीचे की तरफ इनका फेस होगा तो ये जो इंसेक्ट हैं वो इसके ऊपर कैसे बैठेंगे? जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनका फेस जो है वो ऊपर की तरफ ही रहता है, नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, फॉर इजी शेकिंग मीन के अगर इनके ये इस तरह हैंग आउट हुए होंगे तो फिर बहुत आसानी से जैसे ही हवा चलेगी तो वो पोलन ये हिलेगा तो जो पोलन ग्रेन है वो नीचे ही बिखर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर इनका फेस जो है वो अपवर्ड इन फ्लावर का फेस होगा तो वो जो जैसे ही हवा चलेगी वो हिलेंगे तो सही, लेकिन पोलन ग्रेन जो है उस फ्लावर में ही फंस जाएंगे, वो बाहर डिस्पर्स नहीं होंगे। इनकी वजह से इनका जो फेस होता है फ्लावर का वो अपवर्ड होता है कि इंसेक्ट जो है उसके ऊपर बैठते हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो हैंग आउट हुए होते हैं फॉर इजी शेकिंग की। जैसे ही हवा चले तो बहुत आसानी से जो है वो पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो सकें इन्वायरमेंट में। अब स्टेमन और स्टिग्मा है कि इनमें क्या होता है? इनक्लोज रिंग ऑफ पेटल। ठीक है, स्टेमन और स्टिग्मा है। ठीक है, स्टेमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और स्टिग्मा क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ये था हमारे पास स्टिग्मा और ये था स्टेमन। तो ये जो पेटल्स होते हैं ना, इन पेटल्स ने इनको कवर किया हुआ था, इनक्लोज किया होता है। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है कि वो जो पेटल्स है ना उससे जो है ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा हुआ है छल्ली को देखते हैं तो उसके अंदर से जो है वो बाहर उसके फाइबर्स निकले हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं? विंड पोलिनेटेड वो फ्लावर्स होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? वो पेटल्स जो है वो उसको रिंग को इनक्लोज नहीं होते, जो है इसके ऊपर जो एंथर्स या फिर स्टेमन होता है वो पेटल से बाहर की तरफ होता है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है कि स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में कि उनके पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वेस्ट हो सकें, क्योंकि उसने जो है वो मक्खी के ऊपर जो है वो कोई भी इंसेक्ट हो सकता है उसके साथ तो अटैच होना है, और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इंसेक्ट ने दूसरे फ्लावर के ऊपर जाना है उसके बाद। और हैवी होते हैं। ठीक है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर की निस्बत इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। ये नहीं होते बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बेचारी मक्खी के ऊपर अटैच हों या कोई भी इंसेक्ट के ऊपर तो वो उड़ी ना सके, इतने भी हैवी नहीं होते, स्टिकी होते हैं। ठीक है, चिपचिपे होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो उसके साथ जो है वो ये पोलन ग्रेन्स इजीली जो है वो अटैच हो जाते हैं, जबकि इनके जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन, क्योंकि हमें पता है विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़ाया भी हो सकते हैं पोलन ग्रेन।
और इसके अलावा ये इनका वेट कम होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट होगा तो फिर हवा की वजह से ये डिस्पर्स नहीं हो सकेंगे। विद स्मूथ सरफेस, इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, स्टिकी नहीं होती, क्योंकि अगर इनकी सरफेस स्टिकी होगी तो ये जो है फिर वो कहीं पे भी जो है वो जाके स्टिक हो सकते हैं। अगर ये स्टिकी नहीं होंगे तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं। स्टिग्मा क्या है कि इनका स्टिग्मा पिन शेप्ड का होता है विद नो ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन इनके जो स्टिग्मा होता है फिदरिंग होते हैं, इनके जो है वो फाइब्रस शेप के होते हैं, ताकि अगर जो है वो कोई भी पोलन ग्रेन आसपास से हवा के ज़रिए जो है वो गुजर रहा है तो ये फिर जो है वो इन फीदर्स के अंदर जो है वो फंस जाए, वो जो है बहुत आसानी से इन फीदर के ज़रिए जो है उस पोलन को कैच कर सकते हैं। राइट, तो ये थी इनकी जो है ये अडेप्टेशंस हैं, ये डिफरेंस भी है सारा का सारा। और इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि जो बटर कप, रोज, सनफ्लावर, वाल फ्लावर, ऑर्चिड ईटीसी, ये जो है हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की एग्जांपल है, जबकि ग्रासेस, हेजल, विलो एंड कॉर्न ईटीसी ये जो है हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं। ये जो है हमारे पास किसकी ये जो हमारे पास है ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर की। अब एक और टॉपिक है ये हमारे पास पार्थिनोकार्पी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में ये होता है कि ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कि ओवरीज जो है वो फ्रूट में डेवलप होती है, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवरी जो है वो फ्रूट में तो डेवलप हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द ओव्यूल, लेकिन उनके ओव्यूल के अंदर ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, पोलन ग्रेन्स इंटर नहीं हो रहे स्टाइल में, स्टिग्मा स्टाइल, और वहाँ से जो है वो ओव्यूल में जो है वो पोलन ग्रेन इंटर होते थे, एंड देन वहाँ पे जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन हो रही थी। एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बना रहा था, और एक और स्पर्म जो है वो जो उसके जो दूसरे जो थे हमारे पास सेल्स थे उनके साथ जो है वो फर्टिलाइज होके जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यूज बना रहे थे। तो इसमें जो है वो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ओवरी से फ्रूट बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही इनके ओव्यूल के दरमियान, तो हम इसे कहेंगे पार्थिनोकार्पिस प्रोसेस को। एग्जाम्पल क्या है, रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट, वो फ्रूट जिनके कोई सीड नहीं होते उनमें जो है वो पार्थिनोकार्पी होती है, जैसे बनानाज है। सीडलेस वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की जो है वो सीडलेस वैरायटी है, उनमें पार्थिनोकार्पी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सो आई होप कि ये आपको पूरा का टॉपिक समझ आ चुका होगा, अडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स में।